Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज हम MS Word के अंदर आने वाले इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स टूल्स के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करें उसके अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इंसर्ट टैब के अंदर जो लिंक्स हमारा ऑप्शन आता है इसके अंदर जो टूल्स हमें मिलते हैं लिंक्स, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, इन तीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इक्वल, रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन, जितना भी पैराग्राफ्स हमें चाहिए 25, कॉमा, और एक एक पैराग्राफ में जितना लाइंस हमें चाहिए 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। यहाँ पर हमें कुछ रैंडम टेक्स्ट दिया गया है। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ पर हम लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन हमें नजर आएगा। सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहाँ पर बुकमार्क को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर बुकमार्क को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अगर बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हमें रिबन मिलता है, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है वहाँ पर हम रिबन को लगा देते हैं और अगले दिन जब हम बुक को ओपन करते हैं तो हम उसके आगे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बुकमार्क का भी वही काम होता है। तो बुकमार्क को हम सेट कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी और पेज पर चले जाते हैं। कहीं पर भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स पर मिडिल पर कहीं पर भी आ गए हैं। सपोज हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं किसी और कलर से। सपोज हम येलो कलर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ तक हमने यहाँ पर हमें एक बुकमार्क सेट करना है। यहाँ पर अपने कर्सर को ले आकर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद हम लिंक्स पर जाएंगे, फिर यहाँ पर बुकमार्क में जाएंगे और यहाँ पर हमें बुकमार्क का एक नाम देना होगा। इसको हम सपोज नाम दे देते हैं टुडे। उसके बाद हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कर्सर का लोकेशन है जहाँ तक हमने फाइल को पढ़ लिया है वहाँ पर सेव हो गया है बुकमार्क के अंदर। तो अगले दिन जब हम फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर हम लिंक्स के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर बुकमार्क के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टुडे हमने जो बुकमार्क यहाँ पर ऐड किया था यहाँ पर हम गो टू कर लेंगे और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमने जहाँ पर बुकमार्क अपना सेट किया था काफ़ी आसानी से हम अपने बुकमार्क पर पहुँच गए हैं। इसके आगे से हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बुकमार्क का यूज़। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लिंक्स का कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स पर अगर हम चाहें तो कोई भी ऑडियो, वीडियो, फोल्डर या फिर पिक्चर वगैरह इसका हम लिंक ऐड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक लिंक यहाँ पर ऐड करवाना है, जिसको क्लिक करते ही कोई स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हम लिंक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नीचे लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी फोल्डर हमें ऐड करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम ये फोल्डर सिलेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो यहाँ पर एक एक्सेल का फाइल है ये हम यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो जिस एड्रेस पर ये फाइल यहाँ पर सेव्ड है वो एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर इस लिंक को हम खोलना चाहते हैं तो इस पर हम कर्सर ले आएंगे और कंट्रोल के साथ इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम परमिशन दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा फाइल हमने ऐड किया है यहाँ पर ये खुल के आ जाएगा। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पर ये एड्रेस ना आकर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आए तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें जो भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सपोज हम लिख लेते हैं कि ओपन एक्सेल फाइल।
उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लिंक्स पर जाएंगे और नीचे लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम अपने जो फोल्डर हम यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं, जिस फोल्डर के अंदर ये हमारा जो एक्सेल का फाइल है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एड्रेस नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पर इसका एड्रेस नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर वही टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो हम यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एड्रेस ना आकर स्पेसिफिक जो टेक्स्ट हम ऐड करवाना चाहते थे वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो सेम प्रोसेस है। इस पर हम कर्सर ले आकर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एक्सेल का जो फाइल है ये यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। लिंक हम पहचान सकते हैं, लिंक ब्लू कलर का होता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन होता है और उस पर जैसे ही हम कर्सर ले आएंगे तो वो एक हैंड जैसा आइकन बन जाएगा। तो इसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि वो कोई लिंक है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिलता है। सबसे पहला है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद बुक मार्क। तो अगर हम यहाँ पर कहीं और पर चले जाते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर एक मिडिल में आ गए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर। अब अगर हम चाहें कि यहाँ से हम एकदम टॉप पर चले जाए एकदम से, तो यहाँ पर हम एक लिंक सेट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम एकदम से अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है वो हम पहले भी लिख सकते हैं, वरना हम यहाँ पर लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जाकर हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट ऐड करना है, हम सपोज इसको लिख लेते हैं गो टू टॉप। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर लिंक हमारा बन गया है। यह भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हम कर्सर ले आकर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एकदम ऊपर हमारा जो डॉक्यूमेंट का टॉप है वहाँ पर हम बहुत आसानी से पहुँच गए हैं। इसका अगला जो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ईमेल एड्रेस का, यहाँ पर हेडिंग्स का भी एक ऑप्शन मिलता है और बुकमार्क का भी एक ऑप्शन मिलता है। हेडिंग्स के लिए हम अगर कोई लिंक बनाना चाहे तो सबसे पहले हमें हेडिंग बनाना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पर हम सपोज इतना सा टेक्स्ट को अपना हेडिंग बना लेंगे। यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम जाएंगे रेफरेंस टैब पर और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट के पास जो एरो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक लेवल हम चूज कर लेंगे। तो ये हमारा पहला हेडिंग रेडी है। अब हम दूसरा यहाँ पर कोई हेडिंग ऐड कर लेते हैं। सपोज इतना सा टेक्स्ट हम हेडिंग को एज अ हेडिंग ऐड कर लेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेफरेंस टैब में यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर आकर लेवल 1, ये हो गया हमारा दूसरा हेडिंग और यहाँ पर भी हम एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर वापस से इंसर्ट टैब में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर हेडिंग के नीचे यहाँ पर हमने जो 3 हेडिंग बनाया है यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब अगर हम चाहें कि कोई लिंक हम सेट करें तो हम उस लिंक के ज़रिए किसी भी हेडिंग पर पहुँच जाए तो वो हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर एकदम अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पर मौजूद है। यहाँ पर हम लिंक्स पर जाएंगे, उसके बाद हम नीचे वाला लिंक्स पर जाएंगे। फिर यहाँ पर सपोज हम 3 नंबर जो लास्ट हेडिंग हमने बनाया था उसके लिए हम कुछ लिंक ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम इस जगह पर इस लिंक को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिंक्स पर जाएंगे, उसके बाद लिंक्स पर जाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर जो यहाँ पर लिंक है इसको हम सिलेक्ट करेंगे
और इसके नाम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसके बाद ओके पर क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम मौजूद है, अगर हम इस हेडिंग पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर्सर ले आकर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा 3 नंबर जो हेडिंग हमने बनाया था वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट पर कई सारा हेडिंग हो सकता है, तो हम किसी भी हेडिंग पर बहुत आसानी से इस ऑप्शन के ज़रिए पहुँच सकते हैं। अब हम किसी अपने बुकमार्क पर भी बुकमार्क के लिए भी कोई लिंक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, बुकमार्क। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर लिंक्स पर जाएंगे, फिर यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो बुकमार्क हमने सेट किया है टुडे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट हमारा ये शो होगा। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सपोज हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हमें पहले वाला बुकमार्क पर जाना है, तो यहाँ पर हम अपने कर्सर को ले आकर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने जो बुकमार्क यहाँ पर सेट किया था टुडे, तो हम वहाँ पर काफ़ी आसानी से पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर बुकमार्क हो तो ये ऑप्शन काफ़ी काम का होता है। इसके अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर ईमेल एड्रेस का, हम यहाँ पर अगर चाहे तो कोई ईमेल एड्रेस का लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक लिंक सेट करेंगे जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिंक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ईमेल एड्रेस पर जाएंगे, फिर यहाँ पर हम जिस एड्रेस पर हमें ईमेल सेंड करवाना है उस एड्रेस को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सपोज हम रैंडमली कोई भी एड्रेस यहाँ पर लिख लेते हैं, abc@gmail.com। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट चाहे तो दे सकते हैं वरना नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पर ऐड किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें कि ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो ना हो, इसके जगह पर कोई और टेक्स्ट यहाँ पर शो हो, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट यहाँ पर पहले भी ऐड कर सकते हैं वरना हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। लिंक्स पर जाएंगे, फिर यहाँ पर हमें जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करवाना है abc@gmail.com और यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, सेंड ईमेल। और हम इसको ओके कर देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस नज़र नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पर सेंड ईमेल करके एक लिंक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर कर्सर को ले आकर हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल का जो एप्लीकेशन है आउटलुक वो खुल के आ जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली यहाँ से मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारा एक लिंक है। अगर हम चाहे कि इस लिंक में से इस लिंक को अगर हटाना चाहे तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम लिंक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव लिंक, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि ये वापस से एक नॉर्मल टेक्स्ट बन गया है। अब यहाँ पर हम जिस भी टूल पर अपने पॉइंटर को रखते हैं, नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाता है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन टिप। अगर हम चाहे तो हम अपने लिंक पर भी यहाँ पर स्क्रीन टिप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम वापस से एक लिंक बना देते हैं। अब यहाँ पर कोई स्क्रीन टिप यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऊपर हमारा जो मेल एड्रेस है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर स्क्रीन टिप ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर लिंक्स पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वापस से लिंक्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे जो
टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, इसके बगल में, इसके साइड में यहाँ पर स्क्रीन टिप एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो भी ऐड करवाना चाहते हैं एज अ स्क्रीन टिप वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ पर यू कैन सेंड ईमेल, ये वाला स्क्रीन टिप हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे, इसको भी हम ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर कर्सर ले आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हमने जो टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया था यू कैन सेंड ईमेल, वो स्क्रीन टिप यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ओके, इसके बाद अगला जो ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पर हमने जो लिंक्स पर जाकर हम यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर जो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर पढ़ा था हमने, यहाँ पर हमें दो ही ऑप्शन मिलता है, हेडिंग्स के लिए और बुकमार्क्स के लिए। क्रॉस रेफरेंस एकदम सेम ही काम करता है, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम चूज सकते हैं। यहाँ पर हमें हेडिंग मिल जाते हैं, बुकमार्क मिल जाते हैं, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, टेबल्स, फिगर, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जब डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी फिगर होते हैं, वहाँ पर काफ़ी टेबल्स होते हैं, तो उन सब चीज़ के लिए अलग अलग हम यहाँ पर लिंक सेट करवाना होता है हमें। तो वो हम अगर करना चाहते हैं तो हम क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए कर सकते हैं। ये क्रॉस रेफरेंस यहाँ पर रेफरेंस टैब के अंदर भी आते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर ये वाला रहा हमारा क्रॉस रेफरेंस, तो रेफरेंस टैब का हम जब ट्यूटोरियल लाएंगे तो उस ऑप्शन में हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस को डिटेल में जानेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा आज का लिंक्स के अंदर जो हमें टूल मिलता है, लिंक्स, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।